मैं सेंट्रल जेल का वो कैदी था जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। मुझे मजबूत लोहे की जंजीरों में बांधकर रखा गया था। उस जेल में कोई दूसरा बंदी नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं होता था। मैं एक बेहद खतरनाक अपराधी था, जिससे पूरा पुलिस महकमा डरता था। मेरे बाल लंबे और उलझे हुए थे, मूछें घनी हो चुकी थी और दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी। गुस्से की वजह से मेरी आंखें हमेशा सुर्ख लाल रहती थी। मेरा कद 6 फीट से ज्यादा था और शरीर इतना मजबूत कि 10 आदमियों को अकेले मार गिरा सकता था। जेलर से लेकर सिपाही तक मुझसे कांपते थे। मुझे पता था कि 2 महीने बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उससे पहले मेरे जीवन में ऐसा तूफान आएगा। वो ठंडी दिसंबर की रात थी, फिर भी मेरे अंदर आग सुलग रही थी। कड़ाके की ठंड में भी मैंने कैदी की कमीज उतारकर फेंकी थी और नंगे बदन अपनी छोटी कोठरी में चक्कर लगा रहा था। कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर ने जो बात कही थी, वो मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं उसे पचा नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि या तो मैंने गलत सुना है या उस महिला का दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने कभी उस महिला को देखा तक नहीं था, न जानता था कि वो कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती है। मैं जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। घंटों से मैं बेचैन होकर कोठरी में टहल रहा था और ठंड में भी पसीने से तर था। मेरा दिमाग, जो गिरोह में सबसे तेज माना जाता था, आज जैसे सुन पड़ गया था। मैं ऐसे कत्ल करता था कि ना मरने वाले को पता चलता, ना पुलिस को सुराग मिलता। मैंने कभी कोई निशान नहीं छोड़ा। ये तो मैंने खुद सरेंडर किया था, वरना आज भी शहर में बेखौफ घूमता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता था, लेकिन आज की बात ने उसे हिला दिया था। तभी जेलर ने सलाखों पर डंडे से खटखटाया। मैं चौंका। उसने कहा, कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं, क्या फैसला किया? मैं पहले से ही तनाव में था, ऊपर से उसकी बात ने गुस्सा और भड़का दिया। मैंने कहा, पहले उस महिला से मिलना है, जानना है कि वो मुझसे ऐसा क्यों करवाना चाहती है। जेलर ने मुझे देखा, फिर सिगरेट निकाल कर दी। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए ले ली और जलाकर कस लगाने लगा। जेलर ने खुद भी जलाई और कहा, मरने से पहले ऐसा सुनहरा मौका मिल रहा है, इतनी हसीन लड़की है, इसे क्यों छोड़ रहा है? नेकी भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। उसकी बात पर मुझे क्रोध आ गया। मैंने जलती सिगरेट उसके चेहरे पर दे मारी। वो घबराकर पीछे हटा। मैंने चेतावनी दी कि मैं कातिल हूँ, मौत से नहीं डरता, लेकिन औरतों के बारे में गंदी बात नहीं सहूंगा, वरना मरने से पहले तेरा भी नंबर लगा दूंगा। जेलर डरकर भाग गया। मैं कोने में बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन सुबह जवाब देना था। मैंने तय किया कि साफ मना कर दूंगा, पर उस महिला से मिलकर उसकी मंशा जानना चाहता था। अगले दिन जब कमिश्नर ने बुलाया तो 2 सिपाहियों के साथ मुझे उसके दफ्तर ले जाया गया। वो परेशान सा लग रहा था। पूछा, क्या सोचा? मैंने कहा, पहले उस लड़की से मिलना है। कमिश्नर ने घूरकर कहा, फैसला हो चुका है, तुम्हें करना ही होगा। अच्छा काम कर लो। मैंने कहा, मैं किसी के आगे नहीं झुका और ना ही झुकूंगा। ये मेरा अपना फैसला था कि मैं सरेंडर किया। मुझे उस लड़की से मिलना है जो मुझे ना देखा ना जाना, फिर भी मेरे साथ 1 महीना रहना चाहती है। शायद पुलिस की कोई साजिश हो। कमिश्नर ने कहा, ठीक है, मिलवा दूंगा, लेकिन इनकार नहीं चलेगा। फिर मुझे वापस कोठरी में भेज दिया गया।
कुछ घंटे बाद 2 महिला सिपाहियों के साथ वो लड़की आई। उसे देखते ही मैं स्तंभ रह गया। वो बेहद खूबसूरत और युवा थी, शायद 25 साल की, इतनी नाजुक कि मेरे सामने कैसे टिक सकती है। वो रो चुकी थी, आंखें सूजी हुई थी। मैंने सिपाहियों को बाहर भेज दिया और अकेले में बात करने को कहा। वो कुर्सी पर बैठ गई, नजरें झुकी हुई। मैंने पूछा, तुम मुझसे निकाह और हलाला क्यों करना चाहती हो? तुम्हारा पति इस पर कैसे राजी हुआ? वो चुप रही। मैं पास गया और दोहराया। वो उदास लहजे में बोली, आपको एतराज किस बात का है? मैंने कहा, तुम मुझे नहीं जानती। वो बोली, जानती हूँ, मेरे पति ने सब बताया, और वो पति कोई और नहीं, वही कमिश्नर साहब हैं। ये सुनकर सब समझ आ गया कि वो मुझे क्यों मजबूर कर रहा था। मैंने कहा, तुमसे निकाह नहीं कर सकता। उसने नजर उठाई, आंसू बह रहे थे। पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तुम मेरे जुनून को नहीं सह पाओगी, जवानी में मर जाओगी। उसका चेहरा उदास हो गया, फिर भी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, सोच लो। मैं रहम नहीं जानता, पर उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि इनकार नहीं कर सका। मैंने हामी भर दी। अगले दिन मुझे जेल से निकालकर एक घर ले जाया गया, जहाँ बाल कटवाए, दाढ़ी बनवाई और कपड़े बदले गए। शाम को निकाह हुआ। घर में भारी पुलिस तैनात थी। कमरे में वो दुल्हन बनी बैठी थी, सादे लिबास में भी कमाल की लग रही थी। मैं पहली बार किसी महिला के इतने करीब था। दिल धड़क रहा था। मैंने हाथ थामा और पूछा, मुझे ही क्यों चुना? वो बोली, अभी नहीं बता सकती, एक दिन बताऊंगी। मैंने पूछा, हलाला क्यों उस आदमी से तुम्हें छोड़ा नहीं? फिर भी छोड़ देगा। वो बोली, ये तुम्हारी चिंता नहीं। मुझे उसकी बात बुरी लगी, गुस्सा आया। मैंने दुपट्टा उतारा, ढोड़ी पकड़ी और कहा, मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे सीने में दिल नहीं, बस धड़कन है। मैं सिर्फ जुनून निकाल सकता हूँ, मोहब्बत नहीं। मैंने उसके बाल खोल दिए। वो डरी हुई थी, पर रो नहीं रही थी। लैंप बुझाना चाहा तो उसने मना कर दिया। अंधेरे से डर लगता है। उस रात के बाद सुबह में टूटा हुआ उठा, सिर पकड़कर बैठ गया। वॉशरूम में ठंडे पानी से नहाया, आंसू बह रहे थे। मेरी पुरानी जिंदगी सामने घूम गई। मैं जब 14 साल का था, माँ बीमार थी। 17 साल की बहन थी। मैं सड़कों पर भीख मांगता था माँ की दवा के लिए। एक आदमी ने 2000 देने के बदले मुझे अपनी कार में ले जाकर जुल्म किया। मैं उस उम्र में हैवानियत देख चुका था। घर लौटा तो माँ गुजर चुकी थी। हम अनाथ हो गए, भीख मांगने लगे। एक दिन एक लड़के ने बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने रोका तो उसने बहन को घर में खींच लिया, मेरे हाथ बांध दिए और मेरी आंखों के सामने बहन की इज्जत लूटी। बहन सह नहीं पाई, मर गई। मैंने हाथ छुड़ाए और उसे मार डाला। ये मेरा पहला कत्ल था। उसके बाद मैं चोरी करने लगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। एक बार एक परिवार को मारने से इनकार किया तो बॉस को ही मार डाला और सरेंडर कर दिया। सारे गुनाह कबूल किए, फांसी की सजा हुई। फिर कमिश्नर ने हलाला की बात की। मैंने मना किया, पर लड़की की खूबसूरती और जिद से मान गया। रात को उसके बाजू पर जलने के निशान देखे। पूछा तो बोली, मोहब्बत। वो रोज कमिश्नर के जुल्म सहती थी, सिगरेट से दागता था, काटता था, इनकार पर तलाक दे दिया और हलाला की शर्त रखी, वरना उसके बूढ़े पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
वो पिता के लिए सब सह रही थी। उसकी कहानी सुनकर मेरी पुरानी पीड़ा जागी। सुबह कमिश्नर आया और मजाक उड़ाया तो मैंने छिपाए चाकू से उसे मार डाला। मुझे फिर जेल भेजा गया। पिटाई हुई पर फांसी तो होनी ही थी। शबाना नाम था उसका। वो मिलने आई, बोली तुमने मुझे आजाद किया, तुमसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन तकदीर अलग है। मैंने कहा मेरे भरोसेमंद दोस्त से पैसे ले लेना और पिता के पास चली जाना। वो रोई, बोली पिता कल गुजर गए, अब मैं अकेली हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मिलने का समय खत्म हुआ, फांसी नजदीक आ रही थी। मैं भागने की सोचता था। फांसी से 5 दिन पहले रात को अचानक धमाके हुए, आग लगी, पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। एक पुराना सिपाही मुझे निकालकर जंगल ले गया। बोला शबाना तुम्हें प्यार करती है। मैंने कमिश्नर के जुल्म देखे थे। आज गैस लीक से आग लगी तो मौका समझकर तुम्हें भगा दिया। मैं शबाना के पास पहुंचा। हम रातों रात शहर छोड़कर दूसरे शहर गए। मैंने रूप बदल लिया, साधारण आदमी लगने लगा। निकाह किया। न्यूज में सुना कि आग में सब जल गए। मेरा भी नाम लिया कि मैं मर गया, अब कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने नया ठिकाना बनाया, मैकेनिक की नौकरी की, फिर अपना गैरेज खोला, घर लिया। आज मैं शबाना और अपने 3 साल के बेटे के साथ खुशी से जी रहा हूँ। मैं बदल गया हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ, बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ ताकि वो लोगों की सेवा करे। जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया और मैंने इसे संवार लिया। कई साल बीत गए थे और हमारा छोटा परिवार अब पूरी तरह खुशहाल था। मेरा गैरेज अब शहर के सबसे व्यस्त इलाके में एक बड़ा वर्कशॉप बन चुका था, जहां 10 से ज्यादा मैकेनिक काम करते थे। शबाना घर संभालती थी और हमारे 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा 8 साल का हो गया था, जिसका नाम हमने इमरान रखा था, और छोटी बेटी 4 साल की थी, जिसे हम प्यार से खुशबू कहते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इतना सुकून देगी। हर सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ता, फिर वर्कशॉप जाता और शाम को घर लौटकर शबाना के हाथ का खाना खाता। शबाना भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब हमेशा मुस्कान रहती थी और पुराने जख्मों की यादें धुंधली पड़ गई थी। हमने कभी उस पुराने शहर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, न किसी पुरानी जिंदगी का जिक्र किया। मैंने अपना नाम बदलकर आरिफ रख लिया था और शबाना भी अब खुद को आरिफ की बीबी कहलवाना पसंद करती थी। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को जब मैं वर्कशॉप बंद करके घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक पुरानी जीप मुझे दिखी, जो कई साल पहले पुलिस की हुआ करती थी। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर मैंने शबाना को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक रात करीब 11 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। शबाना ने दरवाजा खोला तो बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा, आरिफ भाई घर पर हैं? शबाना घबरा गई, लेकिन मैं बाहर आया और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, शहर के पुराने जेल अग्निकांड का जांच फिर से शुरू हुई है, क्योंकि कुछ नए सबूत मिले हैं और हमें कुछ पुरानी तस्वीरों की पहचान करवानी है। मैंने कहा, मैं तो यहाँ नया हूँ, पुरानी बातें नहीं जानता। लेकिन वो जोर देकर अंदर आने लगे। मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, कल सुबह थाने आ जाऊंगा, अभी बच्चे सो रहे हैं। वो मान गए और चले गए।
लेकिन मेरी नींद उस रात उड़ गई। सुबह मैंने शबाना को सब बता दिया। वो रोने लगी, बोली अगर वो हमें पहचान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। थाने जाकर मैंने खुद को नया बताकर बात टाल दी, लेकिन एक पुराना इंस्पेक्टर मुझे घूर रहा था, जैसे कुछ शक कर रहा हो। कुछ दिन बाद फिर वो घर आए। इस बार हाथ में पुरानी फाइल थी, जिसमें जेल की आग के बाद बचे अवशेषों की तस्वीर थी। उन्होंने कहा, इनमें से किसी को पहचानते हो? मैंने देखा तो दिल बैठ गया, क्योंकि एक तस्वीर में जली हुई जंजीर का टुकड़ा था, जो मेरी कोठरी की थी। मैंने कहा नहीं पहचानता और बात खत्म कर दी। लेकिन अब मुझे लगा कि खतरा करीब आ रहा है। मैंने रातों रात योजना बनाई और पुराने भरोसेमंद दोस्त से संपर्क किया, जिसने सालों पहले पैसे संभाले थे। उसने कहा एक नया शहर सुझाया, जो काफी दूर था। हमने फिर से सामान पैक किया, बच्चों को कहा कि छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, और रात के अंधेरे में शहर छोड़ दिया। नए शहर में हमने फिर से साधारण जीवन शुरू किया। मैंने छोटा सा टायर का गोदाम खोला और शबाना ने घर के पास सिलाई का काम शुरू कर दिया। बच्चे नए स्कूल में खुश थे, लेकिन इस बार मैंने अतिरिक्त सावधानी बरती। नया नाम रखा, नई पहचान बनाई और कभी पुरानी यादों को जीवित नहीं होने दिया। साल बीतते गए और जांच की आंच ठंडी पड़ गई। शायद वो कभी सबूत नहीं जुटा पाए या फाइल बंद हो गई। आज हम फिर से खुश हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। इमरान बड़ा होकर इंजीनियर बनने की सोच रहा है और खुशबू डॉक्टर बनना चाहती है। मैंने सीख लिया है कि जिंदगी कितनी भी करवट ले ले, अगर इरादा नेक हो तो रास्ता निकल आता है। शबाना और मैं अक्सर रात को बच्चों के सो जाने पर एक दूसरे का हाथ थामकर बैठते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिला। हमारा छोटा सा घर अब प्यार और सुकून से भरा है, और मैं जानता हूँ कि अब कोई तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। इंसान की जिंदगी में कितने भी गुनाह हो जाएं, कितनी भी गलतियां हो जाएं, अगर दिल में नेकी का बीज बचा हो और सच्ची तौबा कर ले, तो खुदा उसे सुधरने का एक मौका जरूर देता है। हालात इंसान को मजबूर करके अपराधी बना सकते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनने की ताकत भी उसी इंसान के अंदर होती है। दूसरों पर जुल्म ढाने वाले कभी चैन से नहीं जीते, जबकि पीड़ितों की मदद करने वाला आखिर में सुकून पा ही लेता है। इसलिए कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि तकदीर बदल सकती है, बशर्ते हम खुद को बदलने को तैयार हों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका शुक्रिया।